back with chapter 2 from book from subject science. The name of the chapter is teeth to chew. मतलब teeth to chew, जो दांत है वो चबाने के लिए। तो हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? दांत के बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे बच्चों का तो अभी दांत 2-3 गिर गया होगा, है ना? कोई यहाँ से दांत गिर गया होगा और वहाँ से सीधा होगा घुसरा होगा आप लोग का अंदर। जैसे मेरा भी दांत है, यहाँ एक ऊपर है नीचे ऐसे ही दांत है। किसी किसी का दांत अच्छा होता है, किसी किसी का दांत पूरा इधर उधर गिरा हुआ होता है। So children, now we are trying to understand what are teeth. दांत क्या है, इसके बारे में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? Now I am going to start chapter. Already I told you the name of the chapter is teeth to chew. Teeth are very important part of our personality. दांत हमारे पर्सनैलिटी में उसका जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्लीन एंड वाइट शाइनिंग टीथ एंड चार्म एंड ब्यूटी टू आवर फेस। क्या होता है? क्लीन एंड वाइट शाइनिंग टीथ, साफ और चमकदार जो दांत अगर आपका हो तो वो एड चार्म एंड ब्यूटी टू आवर फेस। हमारा जो फेस, जो चेहरा होता है उसका सुंदरता और बढ़ा देता है। They give proper shape to our face and help us to speak properly and clearly. उस वैसा दांत रहेगा आपका, clean and safe, white, shining teeth, चमकदार दांत, तो उससे आपको क्या मदद मिलेगी? They give proper shape to our face, हमारा जो चेहरा है उसको एक सही आकार और help us to speak properly and clearly, और बोलने में आपको सही तरीके से बोलने में मदद करती है। They also help us to chew food nicely so that it does get digested completely. साथ ही साथ जो दांत है वो हमारे खाना को अच्छी तरीके से चबाने को भी मदद करती है, जिसकी वजह से हमारा खाना सही तरीके से पच जाता है, digested. There are 2 sets of teeth which we get in our lifetime. अब हमारे जीवन काल में हम लोग को 2 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। क्या है? एक हो गया प्राइमरी टीथ और टेम्पररी टीथ। मतलब एक होता है अस्थाई दांत जिसको बोलते हैं टेम्पररी टीथ, और एक होता है सेकेंडरी टीथ और परमानेंट टीथ या अस्थाई टीथ, मतलब स्थाई जो हमेशा के लिए होता है। प्राइमरी टीथ क्या होता है? वो टूट जाता है, और जो स्थाई टीथ उसके बाद आता है वो हमेशा के लिए वो वहीं पे मुंह में रह जाता है। टेम्पोररी टीथ क्या है? पहले पढ़ेंगे टेम्पोररी टीथ। दो प्रकार के दांत होते हैं, ये हो गया, ये हो गया, दूसरा हो गया परमानेंट। क्या हो गया? परमानेंट टीथ, स्थायी। तो अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाला। A newborn baby has teeth when a baby is about 6 months old. जब नया बच्चा नवजात बच्चा पैदा होता है और वो कम से कम 6 महीने के ऊपर हो जाता है तो उसको दांत आने लगता है। प्राइमरी टीथ टू अपीयर, मतलब उसका जो अस्थायी दांत है वो आने शुरू हो जाता है। They are also called milk teeth, उसको मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध दांत। When the baby is about 2.5 years old, he has total of 20 milk teeth. और जब जो बच्चा है वो 2.5 साल का हो जाता है तो उसका जो दांत है वो टेम्पररी दांत है वो 20 हो जाता है बढ़कर। They are also called temporary because they do not last long. इसको टेम्पररी
टीथ, अस्थायी दांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उतना लंबे समय तक वहां पे नहीं रहता है। दे स्टार्ट फॉलिंग वन बाय वन, वो एक के बाद एक होके गिरने लग जाता है, टूटने लग जाता है। When the child is 6 years old, he loses all his milk teeth, which are replaced by a new set of bigger teeth called permanent teeth. अब उसके बाद जब बच्चा 6 साल का हो जाता है, उसका जो भी दूध दांत है, वो एक एक करके सब गिर जाता है और उस जगह में वापस दूसरा दांत आ जाता है जो कि थोड़ा बड़ा और मजबूत होता है। उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ, मतलब स्थायी दांत। परमानेंट टीथ क्या आता है? देयर आर 32 परमानेंट टीथ, 32 होते हैं दांत, ठीक है, स्थायी दांत। 16 इन नंबर अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। ऊपरी जबड़ा में 16 दांत रहती है और निचली जबड़ा में 16 दांत रहती है। दे लास्ट फॉर आवर लाइफ टाइम, ये हमारा पूरा जीवन काल तक रहता है वो दांत। If broken, they cannot be replaced. अगर वो टूट गया तो वो वापस नहीं उगता है, मतलब आपको दूसरा दांत, आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ता है। अगर परमानेंट दांत टूट गया तो आपको आर्टिफिशियल दांत लगाना पड़ता है, लेकिन आपका टेम्पोररी दांत टूट गया तो वो वापस फिर से नया दांत आ जाता है। टाइप्स ऑफ टीथ, आवर टीथ आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज बिकॉज दे डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। और हम लोग का जितना भी दांत है वो आपने देखे होंगे, हमारा दांत का जो साइज आकार होता है उसका अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि हर एक दांत का हर एक काम होता है। इंसिजर्स, हिंदी में कृंतक दांत, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कटिंग और बाइटिंग टीथ, इसको चबाने वाला, काटने वाला दांत भी कहा जाता है। एज दे आर यूज्ड टू कटिंग और स्लाइसिंग द फूड, ये किस लिए काम आता है? खाना को कटिंग, काटने में या उसको स्लाइस करने में। देयर आर 4 इंसिजर इन ईच जॉ, सो देयर आर 8 इंसिजर्स इन ऑल। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, मतलब दोनों जॉ में, ऊपरी जबड़ा में 4, निचली जबड़ा में 4। तो ऊपरी जबड़ा में 4 इंसिजर, निचली जबड़ा में 4 इंसिजर, तो कितना हुआ? 8 इंसिजर दांत मुंह में होता है। What are the 2 long incisors of an elephant known as? अब जो एलिफेंट का दांत का आगे इतना बड़ा निकला होता है इंसिजर, उसको क्या कहते हैं बोल के कहा जाता है, कहा रहा है, उसको आपको यहाँ पे बुक में लिखना है, ठीक है, ये आपको होमवर्क है। कैनिज आर ऑल्सो कॉल्ड टीयरिंग टीथ, और दूसरा होता है कैनिज, ये टुकड़ा करने वाला दांत होता है। एज दे आर यूज्ड फॉर टीयरिंग फूड, इसको खाना को टुकड़ा टुकड़ा करने में या फाड़ने में मदद करती है। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड टीथ, ये बहुत धारदार और नुकीला होता है। दे आर 4 कैनिज 2 इन ईच जॉ, मतलब ये हमारे चेहरा में, मुंह के अंदर 4 कैनिज होता है, 2 ऊपर की और 2 निचली जबड़ा में। अब यहाँ पे भी वाई डू कार्निवोरस हैव एक्स्ट्रा लॉन्ग एंड शार्प कैनिज, तो वाई डू हैव कार्निवोरस, जो कार्निवोरस मांसाहारी जानवर होता है उनका क्यों लंबा और शार्प कैनिज होता है, मतलब लंबा और नुकीला जो दांत, ये कैनिज टुकड़ा करने वाला दांत होता है। क्यों होता है? क्योंकि मांस को काटने में, उसको फाड़ने में ये कैनिज मदद करता है, ठीक है। ये नीचे यहाँ पे आपको लिखना है, मतलब होमवर्क करना है। पहले वाला होमवर्क था व्हाट आर द 2, पहले वाला का मैं आपको बता दूं, ये मिटा दे रहा हूँ, पहले आपको बता दे रहा हूँ, इसका आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन क्या है? What are the 2 long incisors of an elephant as? इसका आंसर आप लिखोगे, आप लोग इसका आंसर लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन, why do
carnivorous have extra long and sharp canines। ये आप होमवर्क के एक क्लास 4 के ग्रुप में डाल के आप लिख के मुझको व्हाट्सएप करोगे। उसके बाद आप प्रीमोलर्स आर द ग्राइंडिंग टीथ, आगे का जो दांत होता है वो चबाने के लिए काम आता है। विच आर यूज्ड टू च्यू एंड ग्राइंड द फूड इनटू अ पेस्ट, ये क्या करता है, खाना को चबाता है और उसको पेस्ट मतलब तरल में बदल देता है। तो देयर आर 8 प्रीमोलर्स फॉर इन ईच जॉ, ऊपरी जबड़ा में 4 होता है, निचली जबड़ा में 4 होता है, टोटल में होता है ये 8। तो मोलर्स आर 12 इन नंबर, 6 इन ईच जॉ। उसके बाद मोलर्स आता है, ठीक है, वो ऊपरी और 6 रहता है और निचली और 6 रहता है। दे आर बिगर फ्लैटर एंड ब्रॉन्ज इन साइड, ये देखने में बड़ा चौड़ा होता है, ब्रॉड इन साइज, ब्रॉड मतलब बड़ा, ठीक है, आकार में बड़ा होता है। ऑल हार्बीवोर्स हैव वेल डेवलप्ड प्रीमोलर्स एंड मोलर्स एज दे हैव टू च्यू एंड ग्राइंड प्लांट पार्ट्स। तो जितने भी शाकाहारी जानवर है, ये जानवर के पास ये जो मोलर्स दांत है, चबाने वाला दांत, ये बहुत उन्नत प्रकार का होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, पौधों को आराम से चबाते हैं। तो अभी मैं आपको ये लिख के बता रहा हूं कि इंसीजर्स ये हो गया, कितना होता है, 8। उसके बाद कैनिस 4 होता है, उसके बाद प्रीमोलर्स 8 होता है, उसके बाद फिर मोलर्स 12 होता है, तो टोटल हो गया 32। तो हमारे मुंह में क्या होता है, एक एडल्ट आदमी के मुंह में 32 दांत होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आवर टूथ, तो दांत कैसे बनता है, बना होता है। टीथ आर फिक्स्ड इन द गम्स ऑफ आवर जॉ, क्या होता है, मसूड़े में ये सटा हुआ होता है, जो जबड़ा में, हमारा जबड़ा में जो मसूड़ा होता है उसके अंदर ये लगा होता है दांत। सम पार्ट ऑफ द टूथ इज इनसाइड द गम, कोई कोई टूथ क्या होता है, गम का अंदर होता है। सम पार्ट ऑफ द टूथ, दांत का थोड़ा सा जो भाग होता है वो मसूड़े के अंदर होता है। इट इज नॉन एज रूट, ये इसको जड़ कहा जाता है। द पार्ट विच इज विजिबल टू अस इज आउटसाइड द गम, इट इज नॉन एन इनेमल। और जो बाहरी हिस्सा, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं ऊपरी हिस्सा। इफ वी कट अ टूथ लेंथवाइज इन हाफ, वी विल सी द फॉलोइंग पार्ट्स। अगर दांत को हम लोग आधा करके काटे, बीच से आधा करके काटे, तो बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देगा। वो क्या है, एक है इनेमल, इसको बोलते हैं हिंदी में दंतवल्क। इज द अपर मोस्ट वाइट पार्ट ऑफ द टूथ, इट इज सेड टू बी द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। उसके बाद आता है डेंटाइन। डेंटाइन क्या होता है, लाइज बिलो द इनेमल, इट इज ऑल्सो वेरी हार्ड। अब ये हो गया आपका इनेमल। उसके बाद में आ गया डेंटल, उसका बीच वाला भाग, ठीक है। उसके बाद आता है पल्प, क्या आता है, पल्प इज द सॉफ्ट इनरमोस्ट पार्ट ऑफ द टीथ, एकदम नरम हिस्सा होता है दांत का, ये बीच वाला। इट हैज ब्लड वेसल्स एंड नर्वस, इसमें खून आने जाने के लिए नसें होती है। ऑल दिस पार्ट्स ऑफ द टूथ आर कनेक्टेड टू द गम, ये जितने भी इसका जो भाग है ये मसूड़े के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो बाइट एंड च्यू अ स्लाइस ऑफ एप्पल, आइडेंटिफाई द 4 टीथ ऑफ योर टीथ व्हाइल डूइंग सो। एक एप्पल लेना है, उसका ऐसा करके बाइट करना है, काटना है, उसके बाद देखना है एप्पल में किसका दांत बैठेगा, आपका दांत का दांत बैठेगा। उसके बाद होता है डेंटल कैरीज, दांत का बीमारियां कैसे होता है, देखें। When we eat food, some food particles get stuck in the gaps between the teeth. अब जब हम लोग खाना खाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, खाना खाते हैं तो ये हम लोग का दांत हो गया, ठीक है, ये हम लोग क्या हो गया,
कभी कभी हम लोग खाना खाते हैं तो क्या होता है, सम फूड पार्टिकल्स गेट स्टक, छोटे छोटे टुकड़े इसका अंदर घुस जाता है, कभी कभी घुसता है कि नहीं घुसता है। उसके बाद आप लोग डंडा लेके ऐसा ऐसा पहुंचते रहते हो, है ना। तो जब घुसता है तो टाइनी माइक्रोस्कोपिक जर्म्स एंड बैक्टीरिया ग्रो इन दिस कैप्स। तो क्या होता है, वो जो खाना का टुकड़ा जब वहाँ पे घुस जाता है तो वो सड़ने लगता है, और जब सड़ने लगता है तो टाइनी एकदम छोटे छोटे माइक्रो कर्ड जर्म्स, जो कीटाणु और जीवाणु होते हैं, वो वहाँ पे पनपने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। एसिड इज फॉर्म व्हेन द बैक्टीरिया मीट्स द शुगर इन फूड कॉट बिटवीन योर टीथ। और जब वहां पे एसिड फॉर्म, वहां पे एसिड बन जाता है, कब? When bacteria meets the sugar in food, जब बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया जीवाणु है उसको चीनी युक्त खाना में चीनी मिल जाता है तो वहां पे एसिड पैदा होता है। This acid damages the enamel and makes tiny holes or cavities called dental caries। इसको ही क्या बोलते हैं, तब जब ऐसा होता है तो दिस एसिड डैमेजेस, वो एसिड क्या करता है, इनेमल जो दंतवल्क है ऊपर का, इसको क्षय करता है, मतलब इसको नष्ट करता है, ठीक है। उसके बाद छोटे 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 छेद बनाते हैं, और कैविटीज, छेद बना देता है दांत में, जिसको बोलते हैं डेंटल कैरीज, मतलब दंत का क्षय होना, मतलब दांत का नष्ट होना। When the cavity reaches the pulp, tooth starts paining, it becomes sensitive to hot and cold things। और जब ये दंत क्षय धीरे 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 आपका दांत का बीच पल्प जो गूंदा है वहां पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, आपको दांत में दर्द शुरू हो जाता है, और उसके बाद आपका दांत बहुत सेंसिटिव हो जाता है, मतलब संवेदनशील हो जाता है। ठंडा खाओगे तब भी दांत आपका संवेदनशील बन जाता है, ठंडा पी नहीं सकोगे, गर्म पियोगे तब भी वैसा ही होता है। केयरिंग फॉर टीथ, दांत को हम लोग कैसे उसका केयर कर सकते हैं, उसको कैसे ध्यान से रख सकते हैं। आवर टीथ कैन लास्ट अस फॉर अ लॉन्ग टाइम इफ वी लुक आफ्टर देम। अगर हम लोग हमारे दांत को सही तरीके से उसका देख रेख करें तो वो लंबे ही समय तक हमारे मुंह में बना रहता है। फॉलोइंग आर द वेज टू टेक गुड केयर ऑफ आवर टीथ। इनमें कुछ आपको चीजें बता रहा हूं जिससे हम अपने दांत को सुरक्षा दे सकते हैं। कैसे? आप लोग सुबह ब्रश करते होंगे, ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस अ डे। आप सुबह ब्रश करते हो, मैं मानता हूँ, है ना, लेकिन ब्रश कितना बार करना चाहिए? ब्रश हमेशा 2 बार करना चाहिए, एक सुबह और एक जब शाम को आप खाना खा चुके होते हो, सोने से पहले आप एक बार जरूर ब्रश करोगे। जब सोने से पहले ब्रश करोगे तो उसका क्या होगा कि जो खाना खाया हुआ जो टुकड़ा उकड़ा अभी जो बताया दांत में घुस जाता है, यहाँ पे घुस जाता है, तो वो टुकड़ा जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसको ये ब्रश के द्वारा मदद से आप उसको निकाल सकते हो और आपका दांत साफ रहता है। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, वापस वहाँ पे सड़ जाएगा, वो जो टाइनी पार्टिकल्स है वो वहाँ पे सड़ जाएगा, उसके बाद मुंह से दुर्गंध आने लगेगा, मतलब बहुत सारी दांतों की बीमारी आपको हो सकती है। Secondly, if teeth are not cleaned properly, then they get covered with a yellow sticky substance called plaque. It causes foul smell. Therefore, rinse your mouth every time you eat something. अब if teeth are not cleaned properly, अगर दांत को आप सही तरीके से साफ नहीं करोगे तो then get covered with a yellow sticky substance। उसके बाद पीला चिपचिपा एक चीज आ जाता है आपके दांत के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं पैलेट, या हिंदी भाषा में, सही भाषा में आपको मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो वो है दांत का मैल। इट कॉजेस फॉल स्मेल। इससे क्या होता है, आपका मुंह से दुर्गंध आने लगता है, बदबू आने लगता है। Therefore, rinse your mouth every time you eat something। उसके बाद कुछ भी आप खाओ उसके बाद में आपका मुंह से बदबू आने लगता है। Avoid eating too hot, too cold and too sweet foods। अब आप लोग दुकान में जाते हो, बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, चाय पीते हो, लस्सी पीते हो, गरम गरम चाय पीते हो, ठंडा ठंडा लस्सी पीते हो, आइसक्रीम खाते हो, ये सब अच्छी आदत है नहीं है।
ये आपको दांत, आपकी जो दांत है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। मतलब ईट अवॉइड करना है उसको, आपको उसको परहेज करना है आपको कि आप ज़्यादा गर्म ना पिए, ज़्यादा ठंडा ना पिए या ज़्यादा मीठी चीज़ को ना खाएं। अगर ये मीठी चीज़ खाओगे तब भी आपके दांत को प्रॉब्लम आ सकता है, उसमें समस्या आ सकती है। ठंडा चीज़ पियोगे, खाओगे कुछ भी, तब भी समस्या आ सकती हो। वैसे ही उस गर्म चीज़ भी आप खाओगे या पियोगे तब भी क्या आ सकती है, समस्या आ सकती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको क्या करना है, अवॉइड करना है, मतलब परहेज करना है। ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड सलाद फॉर हेल्दी टीथ। अगर दांत को आपको स्वस्थ रखना है तो बहुत सारी मात्रा में आपको क्या खाना है, फल खाना है, फल और सलाद। सलाद आप लोग खाते हो, है ना। सलाद मतलब आपको बताना नहीं पड़ेगा। सलाद और फल आप हमेशा खाओ, ज़्यादा मात्रा में खाओ तो आपका दांत स्वस्थ रहेगा। मसाज योर गम्स डेली फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन। सुबह ब्रश सिर्फ किया, शाम को ब्रश सिर्फ किया, आपका काम खत्म, ये नहीं है। अब जब ब्रश करते हो सुबह शाम तो क्या करोगे, जो गम्स मतलब जो मसूड़ा है उसको भी आपको मसाज करना है, अच्छी तरीके से मसाज करोगे। क्या होगा, जब मसूड़ों को आप अच्छी तरीके से मसाज करोगे तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन, रगत का बहना, वो और बेहतर होगा आपके दांतों में। तो इस वजह से आपका दांत और मजबूत हो सकता है। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ फॉर अ रूटीन चेकअप। और अंत में क्या करना है आपको, डेंटिस्ट जो दांत के डॉक्टर होता है, हर 6 महीना में जाके आपको अपना दांत का चेकअप कराना है। अगर उसका चेकअप कराओगे हर 6 महीना में तो जो डेंटिस्ट है उसको, वो आपको क्या देगा, अच्छा अच्छा सजेशन, सुझाव देगा, दांत को कैसे साफ रखा जाए, है ना, उसको कैसे बीमारियों से बचाया जाए। तो इस वजह से इस तरीके से भी आप अपना दांत को साफ रख सकते हो। तो अभी जो मैंने इतना चीजें बताई, कौन सा चीजें था, पहले ब्रश योर टीथ करेक्टली एंड रेगुलरली ट्वाइस अ डे। आपको दांत को एकदम सही तरीके से दिन में 2 बार, सुबह और शाम को ब्रश करना है। पहले सुबह किया, फिर शाम को खाने के बाद आपको उसको ब्रश करना है। If teeth are not cleaned properly, then they get covered with a yellow sticky substance called plaque. अगर आप रोज हमेशा सही तरीके से ब्रश नहीं करते हो दांत को, तो आपको दांत में क्या होता है, पीला 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 दांत दिखने लगता है। और दांत के ऊपर के भाग में देखना पूरा पीला पीला चिपचिपा होता है, वो दांत का मैल है, ठीक है। इससे क्या होता है, इट कॉजेज फॉल स्मेल, मतलब बदबू आने लगता है आपका मुंह से। और उसके बाद कुछ भी चीज खाओगे आप तो आपका मुंह से हमेशा बदबू आएगा। लोग आपके पास आना नहीं चाहेगा। कोई लोग आपके पास आने से पहले 10 बार सोचेगा, अरे उसके पास जाना, तो मतलब इतना मुंह से बदबू आता है। तो इस सब चीज़ों से बचने के लिए आपको क्या करना है, हमेशा जो बुक में ये जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है उसको आपको फॉलो करना है। आपको खाली पढ़ के सिर्फ फॉलो नहीं करना है, आपको खुद भी ये चीज़ों को आपको मालूम होना चाहिए कि अपना दांत को, अपना सिर्फ दांत नहीं, अपना हेल्थ को भी कैसे आप स्वस्थ रख सकते हैं, उस बारे में आपको हमेशा सोचना चाहिए। तो अवॉइड ईटिंग टू हॉट, टू कोल्ड एंड टू स्वीट फूड्स। बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा ठंडा और बहुत मीठी चीज़ें आपको खाने से बचना है। अगर मीठा चीज़ खाओगे क्या होगा, दांत में कीड़ा पड़ जाएगा और आपका दांत गिर जाएगा। अगर वो दांत का आपका दांत परमानेंट टीथ हुआ तो गिर गया तो आपका दांत फिर वापस नहीं आएगा। उसके बाद आपको आर्टिफिशियल टीथ, दूसरा दांत लगाना पड़ेगा जो कि आर्टिफिशियल होता है। वो बाजार से आपको खरीद के लगाना पड़ेगा किसी डेंटिस्ट के पास जाके, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं है ना। लेकिन आपका अगर टेम्पररी टीथ में रहते हुए जब वो दांत गिर गया तब वापस आपका दांत आ सकता है। लेकिन जब परमानेंट टीथ जब आ गया, उसके बाद किसी कारण आपका दांत टूट गया या कीड़ा पड़ के गिर गया तो वापस वो दांत आपका कभी नहीं आएगा। Eat lots of fresh fruit and salad from healthy teeth for healthy teeth. तो स्वस्थ दांत के लिए क्या करना है, बहुत सारी मात्रा में फल खाना है और सलाद खाना है। और अंत में मसाज योर गम्स डेली फॉर बेटर ब्लड सर्कुलेशन। और अपने मसूड़ों को हमेशा
अच्छी तरह से मालिश करता रहना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके दांत में जो खून की धमनियां बहती है वो उसका जो सर्कुलेशन होता है वो अच्छी तरीके से जारी रहती है, इसलिए आपका दांत मजबूत रहेगा हमेशा। विजिट योर डेंटिस्ट एवरी 6 मंथ, और आपका जो दांत का डॉक्टर है उसको हमेशा हर 6 महीना में आपको चेकअप कराना है। इससे क्या होगा, वो आपको अच्छा सजेशन देगा, है ना। तो आप भी स्वस्थ रहोगे, आप भी स्वस्थ रहोगे। तो आपका ये चैप्टर 2 जो था टीथ टू च्यू इज फिनिश्ड फॉर नाउ। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ चैप्टर 3। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटोरी सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र और जो मल त्याग करना है वो कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक ये जो पार्ट अभी मैंने पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाया, जो एक्सप्लेन किया, वो जो आप लोग ने समझे दांत के बारे में, विशेष तौर से दांत को कैसे स्वस्थ रखा जाता है उसके बारे में आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो उसको आप फॉलो करोगे तो आपका दांत हमेशा क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो बच्चों दांत के बारे में आप लोग ने पढ़ लिए। तो अब क्या करना है आपको, जब वी विल मीट चैप्टर 3 डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटोरी सिस्टम, इसके बारे में आपको अगले मीटिंग में बताएंगे। फॉर